अब देखिए कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है कि त्रिगुण में बटी हुई ये शक्ति एक शक्ति हो जाए कि जो गुणातीत है, जिसमें गुण नहीं। कितना महत्वपूर्ण ये कार्य है। आज तक ये कार्य कभी हुआ नहीं पहले और न हुआ। लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं वो सब आधे अधूरे लोग हैं। वो समझते नहीं कि इसका महत्व क्या है। वो तो सोचते हैं कि दूसरी भी संस्थाएं हैं और ये दूसरी संस्थाएं होंगी, लेकिन सब संस्था इसी में आनी पड़ेगी, नहीं आएंगी तो वो बेकार है। सारी संस्थाएं जब तक त्रिगुण को गुणातीत नहीं करती हैं तब तक सब व्यर्थ है, और अगर वो उसमें रुकावट डालती है तो बिल्कुल ही बेकार। किसी भी संस्था के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन वो संस्था होना चाहिए, मैंने संस्थापित होनी चाहिए। माने क्या? माने ये कि जो इसी कार्य के लिए चल रही, और जब उसकी रुकावट आ जाती है उनके विचारों की, उनके एजुकेशन की, उनके तौर तरीकों की, उनके ढंगों की, जब मनुष्य के असेंट में रुकावट आती तो सारे ह्यूमैनिटी के विरोध में वो संस्था है, सारे समाज के विरोध में ये सब संस्था है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसके महत्व को समझ पाए हैं। सालों से रगड़ रहे हैं, पार भी हैं, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ। वो भी इधर उधर चक्कर में घूम रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे तो रुकते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं, निकल जाते हैं, फिर आते हैं, निकल जाते हैं, फिर आते निकल जाते हैं। नाम भर के लिए भी बहुत से लोग यहाँ पर हैं, बिल्कुल नाम भर के। असलियत में इसको जो समझेगा और इसको जानेगा अपने अंदर, वही इस कार्य को उसका महत्व रखते हुए करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ब्रेनलेस लोग भी बहुत है, उनको कितना भी समझाओ उनकी खोपड़ी में नहीं। वो सोचते हैं कि बड़े सहजयोगी हो गए। सहजयोगी का मतलब वो होता है जिसने अपने को गुणातीत में पा लिया। वही सहजयोगी है जिसने अपने को गुणातीत में उठा लिया। बाकी सब व्यर्थ है। कोई कहता है कि मैं अमका हूँ, मैं ढमका हूँ, सब व्यर्थ है। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम गुणातीत में आए हो या नहीं। जैसे ही ये एक टेस्ट आप अपने ऊपर लगाना शुरू करेंगे, आपका जितना मिथ्या है सब गिरता जाएगा और आप गुणातीत में खड़े रहेंगे। आय जो है खत्म हो जाएगा। आय अब बहुत से लोग बाधा लेकर के आते हैं हर समय। मैंने देखा है कि हमारे जो ग्रुप में लोग हैं, ये लोग भी बहुत बाधा पकड़ते रहते हैं। किसी के हस्बैंड पकड़ते हैं, किसी की वाइफ, किसी के बच्चे। आपको पता नहीं है कि एक एक बाधा निकालना कितनी मुश्किल की चीज है। जो लोग बाधा निकालते हैं वही जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम हो जाता है। कल हमने किसी की बाधा निकाली तो यहाँ दामले थे, वो कहने माता जी ऐसा लगता है जैसे यहाँ से किसी ने बिल्कुल तोड़ दिया है, यहाँ से जैसे कोई जला दिया। और आप लोग रोज रोज बाधा लेकर के चले आ रहे हैं और ऊपर से कहो कि तुम्हारे अंदर बाधा है तो बुरा मानते और घर पे जाके बुरे काम करते। ऐसे लोगों के लिए जो लोग बाधा निकालते हैं उनके परम उपकार मानना चाहिए। तुमने तो एक भी बाधा आज तक निकाली नहीं। तुम लोग तो एक भी बाधा खुद नहीं निकालते और दूसरों पे बोझा डाल रहे हो अपना कि बाधा निकालो, बाधा निकालो। किस लिए निकाले? कोई आपका ठिकाने रखा। अपनी सफाई रखो, अपने जीवन को साफ करो, अपने मन को साफ करो, नम्रता लाओ और दुष्टता, छल कपट, इधर उधर लगाना, बातें करना, शिकायतें करना, लोगों को सन्मार्ग से हटाना, इतना महान पाप करना, इसके ऐसे लोगों के लिए सहयोग में क्या मार्ग? यानी कितने निम्न स्तर के लोग हैं। आप सोच लीजिए कि कहाँ तो मैं गुणातीत की बात करें और कितने लोग निम्न स्तर के इसमें चिपक गए। बहुत ही निम्न स्तर के लोग इसमें आ गए। इतने निम्न स्तर के हैं कि उनको कहीं भी कहीं परमात्मा के पास आने का अधिकार भी। जो लोग बाधा निकालते हैं वही समझ सकते हैं कि यहाँ मैं हजारों बाधाओं को निकालती फिरती हूँ और फिर बार बार आप लोग बाधा पकड़ के यहाँ आते हैं और आपको थोड़ी सी तो बात में बुरा लग जाता है। आपको गुणातीत में होना है। आप जब गुणातीत में ऊपर उठते हैं तो आपको देखते ही बाधा भाग जाती है। बाधा अंदर आ ही नहीं सकती। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो हमारी बाधा निकालता है उसके कुछ उपकार रखो। उसके तक किसी को उपकार नहीं है। कल जो केस हमने करी थी वो 16-17 साल से लड़का बीमार है।
उसके पास हम गए, बिल्कुल बुरी हालत थी, वो थर 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 कांपने लगे हमारे सामने, और उसको हमने कोई एक आधे घंटे में ठीक कर दिया। उसकी बाधा निकल गई, दिमाग उसका खुल गया। इससे बढ़ के और कोई इलाज इतना एक्सपेडाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप गुणातीत में उतर जाते। अब आप लोग जो बाहर से हो आए हैं, जिन्होंने इधर की खाक छानी, जिन पे बहुत से स्पेल्स पड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को तो साधुओं ने कर्ज करा, उनकी फैमिलीज डैम्ड है, जिनको डैम किया हुआ है, ऐसी बहुत सी फैमिलीज हमारे पास आती है, उनका इतना उद्धार किया, इतना उनके लिए किया, इतनी मेहनत कर, लेकिन वो हमारी बुराई करते रहते हैं। अब भी वो हमारा नुकसान ही कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि गुणातीत में उतरने की कितनी महत्वपूर्ण काम को हम कर रहे हैं, उसमें उतरना है जिससे हमारा लाभ होगा। आप मेरे पास आते हैं तो मेरे ऊपर नहीं उपकार कर रहे हैं, आप अपना ही बचाव कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। आपकी अगर हम बाधा निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप भी कल ऐसे हो जाइए कि जो आप दूसरों की बाधा निकालते, इस दशा में आप आ जाइए कि आप दूसरों की बाधा निकाल सकते। लेकिन ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने एक भी बाधा नहीं निकाली, लेकिन बातें बहुत करते, एक भी बाधा नहीं निकाल सकते, रोज अपनी ही बाधा लिए आते, किसी की बाधा नहीं निकाल सकते, हिम्मत ही नहीं है निकाले। ऐसे आधे अधूरे लोगों के साथ में कैसे काम है? ऐसे लोग जो कि स्वयं की तो बाधा हटवाए, सब तो गुणातीत में हो ही, और दूसरों के अंदर भी, दूसरों के हृदय में भी ऐसा प्रेम अपना भरे कि वो भी आपके जैसे गुणातीत हो जाए, गुणातीत हो जाए। मन में यही विचार आ जाए कि मुझे गुणातीत में उतरना है, बस इतनी ही एक मन में विचार आ जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार की। आप देखिए लगन बहुत हो जाएगी आप, और एकदम से कार्य बढ़ जाएगा। आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप स्वयं ही इस कार्य को कर सकें। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, ऐसे भी लोग, ये भी बड़ा, ऐसे तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे तो किसी भी जन्म में ऐसा नहीं हुआ जैसा इस जन्म में हुआ। लेकिन इतने बेकार के लोग भी नहीं चिपक गए थे किसी जन्म। इस जन्म में कुछ तो इतने यूजलेस और बेकार लोग चिपके हुए हैं। कभी कभी ऐसा मन आता है कि किस तरह से इनको हटाएं, क्या करें। हटा दिया तो फिर पीठ पीछे और भी नुकसान करते हैं, और साथ में जोड़े रहो तो वो जब भी मौका मिलता है तब डंक मारते हैं। और वो सोचते हैं कि वो बड़े दुखी लोग हैं। दुखी वुखी कुछ नहीं, उनके अंदर भूत है, बाधा है जो उनको ऐसी बातें सिखाते हैं। सब गलत काम कर रहे हैं, आपस में जेलसी करते हैं। ये क्या गुणातीत? आप बताइए, मैं बात कर रही हूँ और यहाँ लोग हैं जो आदमी जरा ऊंचा उठ गया उससे जेलसी करते हैं। अगर जेलसी करते हो तो उठो उसके जैसे। पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों ने सबने किस किस ने कितनी बाधाएं निकाली, फिर बात करें। यहाँ पे सीनियरिटी इसी पर रहेगी कि किसने कितनी बाधाएं हटाई, कितनों को पार किया। यहाँ की सीनियरिटी गवर्नमेंट सीनियरिटी नहीं है कि आपने रिकमेंडेशन कर दिया तो सीनियरिटी होगी। कितने लोगों की बाधाएं आपने निकाली है, आपने कहाँ कहाँ हाथ लगाया, इस पर सीनियरिटी होगी। गवर्नमेंट सीनियरिटी यहाँ नहीं चलने वाली। वही आदमी सीनियर माना जाएगा जो अपने हाथ में तलवार लेकर के धर्म के लिए खड़ा हो। प्रेम की तलवार है। इसलिए आप कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, कोई गलत बात आप कह नहीं सकते। जब तक वाइब्रेशंस नहीं आएंगे तब तक नहीं आएंगे। आप चाहे उसमें कितना भी कहो, आएंगे नहीं सो नहीं आएंगे। जब आएंगे तब आएंगे, तब आपको पता हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं रह जाएगी कुछ कहने की बात। पर आ गए तो आप एकदम से बढ़िया नहीं होने वाले। हाँ, अगर ऐसी पूर्व संचित हो, आप बड़े आदमी हो, ऐसे कोई तो हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े आदमी बहुत कम है। अधिकतर साधारण मीडियोकर लोग हैं। अधिकतर उम्र से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी उम्र में हो। 96 साल के एक साहब एक बार पार हुए थे हमारे यहाँ, वो रहे नहीं मेरे ख्याल से उसके 2-3 साल। वो बिल्कुल ऊपर जब चढ़ के आए थे तो उनको कुर्सी पर लाए थे, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन बहुत बड़ी चीज। आखिरी उनका समझ लीजिए समय आ गया था, लेकिन वो पार हो गए। पार होने के बाद वो पैदल उतर के नीचे गए, और बहुत बड़ा वो था ही, बहुत बड़ा चीज। उसके बाद 2-3 साल जीवित रहे और मृत्यु हो गई। उनके जैसे लोग कम हो, उम्र से भी नहीं होता है। जिसको ये ख्याल रहा कि मेरा उम्र ज्यादा है, वो गया काम।
परमात्मा के लिए उम्र उम्र कुछ नहीं होता, उसके लिए समय उम्र कुछ नहीं। सिर्फ गुणातीत में उतरने का इतना अच्छा तरीका आज आया हुआ है। इसको अगर आप मान्य नहीं करेंगे और इसको स्वीकार्य करके इसके अंदर उतरेंगे नहीं और इसको सबल नहीं करेंगे और इसमें आप समर्थ नहीं होंगे, तो हो सकता है कि सारे संसार का संहार हो जाए और दूसरी फिर रचना हो जाए। चलिए वो भी मंजूर है, हमको तो वो भी मंजूर है, लेकिन आप लोगों को मंजूर है क्या? इसलिए समझा रही हूँ कि अपने अवेयरनेस में, अपनी चेतना में ही ये गुणातीत की स्थिति आपने पाई है। बहुत से लोग शो ऑफ करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हाँ 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 इनसे बढ़ के कोई डेडिकेशन में है ये माँ तो सबको जानती है अंदर बाहर। तुम्हारी कुंडलिनी तुमको खूब अच्छे से जानती है, वही तुमको बता सकती है कि तुम गुणातीत में हो या नहीं, तुम गुणातीत में उतरे हो या नहीं। ध्यान में होना माने गुणातीत में रहना, गुणों से परे, सर्वगुणों से परे जब आप हो गए तभी तीनों गुण आपके अंदर से बहना शुरू हो जाते हैं कि आप चेतनामय हो जाते हैं और आप प्रणवमय हो जाते हैं और आप उठ जाते हैं, असेंट कर जाते हैं, उत्थान हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों का भी उत्थान कर सकते हैं। जब तक आदमी ऊंचा नहीं गया नीचे वाले को कैसे खींचेगा? इसकी पहचान यह है कि आप ऊंचे चले गए क्योंकि आप दूसरे को भी अपने साथ ऊपर खींच रहे। ये शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है कि आप किसी के और जैसे हाथ गलती से भी कर रहे तो उसकी कुंडली जागरूक हो जाए। आप बैठे बैठे देखिए किसी को ऐसे धीरे से कर दीजिए, देखिए उसकी कुंडली जागरूक हो जाएगी। यूं करते ही कुंडलिनी जिसकी जागरूक हो, कितनी बड़ी कमाल की चीज है। बड़े बड़े साधु संतों और इनको बैरागियों को नहीं हुआ जो तुम लोगों को हुआ कि यूं करके ऐसे कर दो कुंडलिनी जागरूक। उंगलियों के इशारे पर जब कुंडलिनी घूमने लग गई तब भी अपना महत्व नहीं समझे तो क्या करें, तब भी वही रहे। मराठी में कहावत है कि आधी होती दासी, राज्य पद त्याले किसी तीसरे ही रणे राही। पहले दासी थी, उसको रानी पद आ गया, लेकिन उसका घूमना फिरना जो था दासी जैसे वो नहीं गया, वैसा ही है। कोई राजा लोग हो तो राजा बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं, पर दासी लोगों को रानी बनाना मुश्किल काम हो जाता है। उनका दिमाग तो भी घूमते रहता है और वो अपने घूमने को ही बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि वाह 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 क्या चार चांद लगा। प्रगति उनके अंदर से कुछ भी नहीं होती। किसी तरह से साफ हो गए, किसी तरह से फिर पकड़, फिर साफ हो गए, फिर पकड़, बिल्कुल कुछ प्रगति नहीं, बस यूं ही चलते रहते डावाडोल। किसी की बाधा वादा कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने को बहुत बड़ा आदमी समझे बैठे, बड़ी मुश्किल काम। आपका सर्टिफिकेट सिर्फ इस पर है कि आपने दूसरे की कितनी बाधा निकाली, बस ये समझ लीजिए। गुणातीत का सर्टिफिकेट इस पे है कि आपने कितनों को रियलाइजेशन दिया। अवेकनिंग तो आप बगैर कुछ सोचे समझे ही सबको दे सकते हैं। आपने छोटे बच्चों को भी देखा कि यूं कर देते तो चली जा रही कुंडली पर कर 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 कर, उसमें कोई विशेष नहीं। लेकिन कितने लोगों को रियलाइजेशन देखा, कितनों की आपने बाधाएं निकाली। आप क्या सबकी बाधाएं निकाल सकते हैं? हर प्रकार की बाधा को आप हाथ डाल करके निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो आप कमाल के। बहुत से लोग यहाँ पर आए थे इतने बाधा से पीड़ित, कुछ तो पागल खाने से आए थे और वो ऊपर उड़ गए। और ये जानना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के भी बहुत से हमारे ऊपर शाप है, हमारे कर्मों के बहुत शाप हैं। फिर इस जन्म में भी बहुतों को इन गंदे लोगों ने शापित किया है। खानदान के खानदान तबाह है। इसलिए अपने को गुणातीत में समर्थ बनाओ तो सारी की सारी अपने आसपास की बाधाएं भाग कर खड़ी हो जाएंगी। सब कुछ भाग जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा और आप एक समर्थ राजा के जैसे राजा बने। कोई भी बाधा आपके ऊपर छूने नहीं वाली। आप एक बार बाधा को हाथ लगाकर उसको भगाना तो देखिए, झाड़ू मारना सीखिए, फिर कभी कोई बाधा आपके आसपास में नहीं टिकने वाली। अभी देखिए इनका एक किस्सा सुनाइए। अभी 2-3 रोज हुए आए हैं, समझिए 4-5 रोज से इनको मिले। इनकी वाइफ पे बहुत बड़ी बाधा थी उदाहरण के, और इन पर ये पार हो गए, लेकिन इनको बीबी की अपनी बाधा पकड़ते। मैंने इनको जूते का हिसाब बताया, मैं जब भी देखती हूँ जूते और ये अब इतने साफ हो गए हैं, इनको मालूम है कि जूते से बाधा मारती है, तो बीबी का नाम लिख के अपना नाम लिख करके रोज बाधा मारते रहते हैं, बाधा निकालते रहते। साफ हो गया। अभी देखिए साफ साफ बैठे हुए हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आफत नहीं, कोई चीज। जैसे ही हिम्मत कर लीजिए वैसे ही पहले तो बाधा भाग जाएगी। सिर्फ हमारे कुंकू के नाम से डरपोक लोग भागते हैं, इनमें कोई शक्ति है? आप किस चीज के लिए डर रहे हैं? आप सिर्फ कह दीजिए कि इसको भी भगाता हूँ मैं, तो भाग खड़ी होगी, पहले ही थर कांपना शुरू कर। ऐसी कोई घबराने की चीज नहीं है बाधा।
लेकिन आपकी शक्ति पे बहुत निर्भर होता है। इसलिए हर बार गए, बाधा पकड़ के आ गए, फिर आए, फिर ठीक हो गए, फिर आए, फिर पकड़ आए, फिर ये क्या तमाशा चला है धोबी का घर। कभी कपड़े पहनने का मौका ही मुझे नहीं मिलता है, जब भी देखती हूँ तो अपना ये चले, ये पकड़े चले, ये तो आते रहते हैं। इससे आसानी से, इससे प्रेम से, इससे हंसते खेलते आप लोग, कुछ भी उसमें बात नहीं, कोई भी उसमें गंभीर बात नहीं, कोई भी उसमें दुखदायी बात नहीं। आप दुखी हैं अपनी ही वजह से, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ कल्पना कर बैठे हैं, वैसी कोई बात नहीं। आप स्वयं चैतन्य स्वरूप है और आप हो सकते, हर घड़ी आप हो सकते, हर क्षण आपके लिए बना। अगर नहीं होता तो क्यों होते आप छू गए, हो ही गए। मेरे और ऐसा हाथ करें। हाँ, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लें आज। अगर किसी को प्रश्न हो तो कल से मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर, हालांकि ध्यान होगा, जिसको आसक्ति बनेगा आइए, आपस में बातचीत करें, आपस में पूछें, आपस में सीखें और आपस में जान लें। यहाँ बहुत जानकार लोग आते हैं, सब लोग आपस में मिल करके इसे सीख लें और इसके मास्टर बन जाए। जितने लोग आएंगे उतना ही उनको फायदा होगा। अच्छा, ये बताइए, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछें। आपने बोला कि दूसरा बाधा डाल सकता है, हम तो ऐसे ही सुने हैं और पढ़े हैं या लिखे कि भाई अपना ही कर्म बाधा देता है, कोई दूसरा किसी को हानि। वो दोनों चीज साथ चलती बेटे। देखो, ऐसा है कि तुम अगर आंचल संभाल के चलो तो तुम्हें कीचड़ नहीं लग सकता, लेकिन तुम अगर आंचल फैल के चला तो कीचड़ लग जाए। दोनों ही चीज, हम ही अपना कपड़ा गंदा करते हैं और गंदगी भी तो कपड़ा गंदा करती है। दोनों चीज म्यूचुअल चीज। जैसे समझ लो कि अब तुम्हारे अंदर, तुम कहीं खड़े हो, अब कोई हमारे विरोध में बात करे, समझ लीजिए सहयोग के विरोध में बात करे, तुमने उसके साथ हाथ जोड़ लिए, हाँ भाई ठीक है, क्या कह रहे हो गया, तुम पकड़, गंदगी तुमको पकड़, तो दूसरे ने भी डाल दी। अगर तुम पूर्णतः समर्थ हो तो कुछ नहीं पढ़ सकता। संस्कृत में एक श्लोक है, यान्नवे भाजने लग्न संस्कारा, यानी यह है कि बर्तन जो है, उसको, मिट्टी का बर्तन है, उसको जब तक पूरी तरह से भूंज नहीं दिया जाता तब तक उसमें संस्कार लगते जाते हैं, और जैसे वो भूंज के पूरा तैयार हो जाता है फिर उसमें कोई संस्कार नहीं। ऐसी चीज है कि अभी अभी तुम रियलाइज हुए हो, अभी अभी छोटे से बच्चे हो, अभी तुम पे कोई भी असर पड़ सकता है, लेकिन जब तुम बिल्कुल स्थिर हो जाओगे तो कुछ नहीं बाधा आएगी। फिर तुमको लगेगा ठीक है, इस घड़े पे कुछ है, दो डालेंगे, ये घड़ा, तुम अलग हो जाओगे। इस घड़े को सोचोगे, इस यंत्र को सोचोगे, ये यंत्र है, ये मेरी मोटर है, इसको सफाई करने की है, चलो ठीक है। फिर दूसरा इसको गंदा कर सकता है, आप नहीं कर सकते। दूसरे ने इस पर गंदगी डाल दी, आप धो दे, आप उसको साफ कर देंगे, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है? ऐसे हमने देखी, अभी मैंने आपसे अमरनाथ के बताया, उनका माता जी देखिए आज मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है और मेरी शुद्धि चक्र पकड़ा, हालांकि बड़े पहुंचे पुरुष हैं स्वयं, लेकिन उनका माता जी आज पकड़ा है मेरा। अवतार में और मनुष्य में यही अंतर है, एक बड़ा भारी अंतर होता है। जैसे कि आपका आज्ञा चक्र अगर पकड़ा तो आपको वो दुख देगा, आपके लिए नुकसान करेगा, आपको परेशान। लेकिन अवतार का अगर आज्ञा चक्र पकड़ा तो उसकी डबल शक्ति बढ़ेगी, ट्रिपल बढ़ेगी, 4 टाइम्स। तो उसका आज्ञा चक्र पकड़ा माने कि उसके आज्ञा चक्र में 1000 गुना ज्यादा सैन्य तैयार हो। उसको अगर बुखार आ जाए तो हजारों लोगों के बुखार उस बुखार से ठीक हो जाएंगे, उसके अंदर एंटीबॉडीज तैयार होगी। ये फर्क है। अभी तक कोई मनुष्य अवतार नहीं बना है, इसीलिए कहते हैं कि बड़ों के पैर दबाने चाहिए। अगर आपने बड़ों के पैर दबाए तो बड़ों के अंदर के जो दुख है वो हमारे अंदर सुख बन के आ जाता है। यही बात अवतार के अंदर है कि अवतार के शरीर में जहां पर भी कोई चीज ज्यादा हिलने लग जाती है वहीं वहां ज्यादा शक्तियां निर्मित होती है, एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है और वो जाकर के खत्म कर। जैसे ये है कि मुंबई शहर में समझ लीजिए बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, तो कोई अगर अवतार हो तो उसको भी जुकाम हो जाए और उसके जुकाम के कारण सबका जुकाम ठीक, एंटीबॉडीज तैयार हो जाती। जैसे आप जानते हैं ना, वो वायरल इंजेक्शन देते हैं, अपने इनोकुलेशन वगैरह देते हैं, वैक्सीनेशन, वही सिस्टम।
यही अंतर है एक अवतार व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति। तो ऐसे अनेक अवतार हुए लेकिन पता ही नहीं चला लोगों को कौन हुए, फिर बाद में तो पता चली, किसी न किसी कारण हर एक ने खोज ही लिया कि कौन कैसे अवतार था।